वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग GS1 की क्लास। जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी लेक्चर से आप प्री और मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, आप प्री में भी कई क्वेश्चन इसको जो है ईजिली टैकल कर लेंगे, इसमें डिटेल दी गई है। और दूसरा चीज़ आपको फिर से बताएंगे कि ये जो प्रोग्राम है आप देखिए, इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि पूरा जैसा आपको एग्ज़ाम में लिखना है टॉपिक वाइज आपको कराया जा रहा है, ठीक है, टॉपिक वाइज। और जैसा आपको एग्ज़ाम में लिखना है वैसा का वैसा एज इट इज़ पूरी डिटेल में सभी डायमेंशन को कवर करते हुए आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जो कि आप एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखेंगे और कम समय में, मैक्सिमम 20 मिनट के वीडियो में पर्टिकुलर एक टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। और इसी तरीके हम लोग GS1 के, GS2, GS6 एंड GS5 के सारे टॉपिक वाइज कवर करेंगे, A to Z ऑल टॉपिक्स वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप सबसे पहले तो रीड कर लीजिएगा कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में जो बताया गया है ये क्या क्या बताया गया है। और हमेशा मेंस में आपको जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं जैनिज़्म बुद्धिज़्म के बारे में आपको डेटा फैक्ट पूछेगा वो, और आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, कि इसका इंडियन आर्किटेक्चर में क्या इन्फ्लुएंस था। अगर ये देखा जाए तो आप क्या बताएंगे कि इसका एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस था। ठीक है, ये देखिए इसका एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस था। पहली चीज़, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस था इंडियन आर्किटेक्चर पे। ठीक है, और इसका इमर्जेंस क्या था दोनों का, 6th century BC में। ठीक है, नॉन वायलेंस पर इसका फोकस था। ठीक है, स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट पे था। तो ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में इसको अपने अकॉर्डिंग आप इंक्रीज़ कर लेंगे एक दो लाइन में, और ये आपका काम कर जाएगा इंट्रोडक्शन का। फिर बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस और जैनिज़्म का इन्फ्लुएंस को हम पर्टिकुलर आपको बताएंगे। आप ये सारा चीज़ एज इट इज़ रट लीजिएगा। ठीक है, एज इट इज़ आप रट लीजिएगा, और कहीं भी आपको जैनिज़्म दिखे, बुद्धिज़्म दिखे, तो उसमें आपको ये यूज़ करना है, और साथ ही आपको ये प्री में भी हेल्पफुल होगा। तो बुद्धिज़्म में आप क्या दिखाएंगे कि जैसे स्तूपास है, विहारास, चैत्यास, रॉक कट आर्किटेक्चर्स के कहाँ कहाँ यूज़ होते थे। ठीक है, इसे एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, विहारास। ठीक, तो स्तूपास में जैसे सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा कॉस्मोलॉजी के बारे में था। ठीक है, और फोकल प्रिंट फॉर वर्शिप था। विहारास के बारे में बताते हैं, मोनेस्ट्रीज जिसे कहते थे। ठीक, ये सारी चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि लाइफ स्टाइल के बारे में ये क्या करता था, बताते थे बेसिकली लाइफ स्टाइल के बारे में। और ये सब आज के आर्किटेक्चर में आप जैसे जैसे ग्रेट स्तूपा सांची जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो इंडियन आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं तो वो इसी सबसे प्रभावित है। ठीक है, चैत्यास, प्रेयर हॉल्स। तो जो प्रेयर हॉल्स वगैरह हैं इंडियन आर्किटेक्चर में जो बनती हैं, जैसे द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल बन रहे हैं, ठीक है, या नागरा स्टाइल में बन रहा है, तो उसमें आप देखेंगे प्रेयर हॉल्स होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस है। जैसे रॉक कट के अजंता लोरा देख लीजिए, अभी सब सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, देखिए, तो ये सब कहीं ना कहीं इसी की देन है और इसी से सीखा गया है। रॉक कट आर्किटेक्चर की अगर बात करें, ठीक है, तो रॉक कट की जो आर्किटेक्चर जो थी उसकी जो है न्यू यहीं से थी। एग्जाम्पल में आपने दे दिया। ठीक है, कि ये चीज़ पता चलता है कि हम लोग आर्किटेक्चर जो है रॉक को काट करके भी हम लोग एक नई उसमें जो है चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा कि लाइफ ऑफ बुद्धा आजाद का टेल्स के बारे में। ठीक है, देखिए नोट में लिखा हुआ आर्किटेक्चरल फॉर्म्स डेवलप्ड अंडर बुद्धिज़्म नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर पार्ट ऑफ एशिया वेयर इट। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं ये सारे जो हैं आपको इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में आपको मोटिवेट या वहाँ से आपको सीख मिलती है। प्रेजेंट जो आर्किटेक्चर है ये इन्हीं सब की आधारशिला पर बेस्ड है। इसी तरीके जैनिज़्म में ऑर्नेट आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इसमें जो इंट्रिकेट डिज़ाइंस थी, ठीक है, ऑर्नेट आर्किटेक्चर्स था, डिटेल कार्विंग्स थी, मतलब माइन्यूट कार्विंग्स थी। ठीक है, स्कल्पचर्स थे, मार्बल का जो प्रयोग हुआ था, क्राफ्टमैनशिप इसमें रिफ्लेक्ट होती थी कि कितने ज़्यादा मतलब
स्किल थी उनका इन सब रॉक पे और इन सब पे बनाने में। एग्जाम्पल आपने दे दिया, आप इसको रीड कर लीजिए, उसमें कोई ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी में बताया जा रहा है। और ये आपने ये बता दिया टेम्पल वस्तुपाल और तेजपाल टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, खजुराहो में लोकेटेड है। ये मतलब डिटेलिंग कार्विंग्स है इसमें, जैन कॉस्मोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। श्वेतांबर, श्वेतांबर से क्या आपको डेकोरेशंस के बारे में पता चलता था। दिगंबर सिंप्लिसिटी को स्पेसिफाई करते थे, ठीक है। और इसमें मैटरनल पोजीशंस के नॉन अटैचमेंट होते थे, और इसमें ऑर्नेट कार्विंग्स होती थी, वाइब्रेटिंग जो वाइब्रेट कलर की पेंटिंग्स होती थी, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो बुद्धिज़्म का जैसे मेन मेन जो चीज़ें हैं वो आप बस यही, आप यहीं से बस इतना बताएंगे कि जो बुद्धिज़्म की जो चीज़ें हैं वो हम ये सब यहाँ से हम लोग सीखते हैं, ये सब चीज़ें मेन मेन थी। और जैनिज़्म के लिए जो चीज़ें थी वो ये सब मेन थी, ठीक है। मतलब ये सब ऑर्नेट आर्किटेक्चर वहाँ से था, मार्बल की डिज़ाइनिंग थी, ठीक है। और ये श्वेतांबर दिगंबर से, इसमें दिगंबर सिंप्लिसिटी, श्वेतांबर से इलेबोरेट डेकोरेशंस, इसमें वाइब्रेंट पेंटिंग्स थी, ठीक है। और इसमें जैनिज़्म से जो हम देखने को मिलता है, जैसे एग्जाम्पल आपने ये दिया किस लिए फेमस है, मार्बल कार्विंग्स के लिए फेमस है। फिर आपने इसको लिख दिया कंटेंट में, ठीक है। इलेबोरेट वही मतलब मेन की मार्बल कार्विंग्स, डिटेल पेंटिंग्स, डिटेल जो है ना, डिटेलिंग के बारे में इसमें इसमें डिटेलिंग ज़्यादा थी। और इसमें आपने रॉकेट के बारे में लिख दिया, चैत्यास, प्रेयर हॉल्स, स्तूपास, इन सब के बारे में लिख दिया। और इन सब का आपने एक एक एग्जाम्पल दे दिया कि ये सब जो टेम्पल बनते हैं, चाहे वो द्रविडियन स्टाइल के हों, नागरा सेरा स्टाइल के हों, तो उनका जो फॉलो आज भी जो हो रहा है पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में, तो जब भी वो बनते हैं तो बुद्धिज़्म हो या जैनिज़्म हो, उससे उनकी जो है उनको एक आधारशिला रखा जाता है। चाहे फिर वो मोनेस्ट्रीज़ बन रही हो, चाहे फिर वो प्रेयर हॉल्स बन रही हो, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पुरानी चीज़ें से जो है उसको देखा जाता है और उसका हेल्प लिया जाता है। और रॉक कट जैसे आर्किटेक्चर है, तो ये सब कोई ऐसा नहीं कि अपने आप हवा में आ गया, तो ये सब देखने को मिलता है उस ज़माने की चीज़ें जो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और नए नए टेम्पल्स या बन रहे, जैसे अयोध्या का भी टेम्पल बना, आपने देखा है, अयोध्या का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। तो उसमें देखिए कितनी ज़्यादा उसमें आपको स्किल देखने को मिलेगी, कितनी डिटेल उसमें जो है स्कल्पचर की आपको पेंटिंग्स और जिसमें कलाकृति जो देखने को मिलेगी, वो सब कहीं ना कहीं ऑर्नेट और मार्बल कार्विंग्स है, ठीक, ऑर्नेट आर्किटेक्चर है, इन्हीं सब से आपको देखने को मिलता है। तो इसको आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में एलेबोरेट कर लेंगे और लिख लेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक। इसी तरीके GS1 के सारे टॉपिक्स कंप्लीट की जा रहे हैं। ये 9th वीडियो थी GS1 की। ऐसे ही GS2, GS5, GS6 का लगभग 50% 60% सिलेबस हो गया है, और पेड बैच वाले इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो पेड बैच की है, इसकी जो है रील शॉर्ट्स बना के डाल दिया जाएगा, और आप जुड़ सकते हैं। और सारे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9455555070 पर, और पर्टिकुलर कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप करते हैं तो टाइम वेस्ट करेंगे और एग्ज़ाम में आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। आप इन्हीं चीज़ को लिख दीजिए, वही बहुत अच्छा इंप्रेशन देंगे, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट मल्टीपल सोर्स एकदम सेलेक्टेड चीज़ें लिखी हुई हैं। थैंक यू। इसी तरीके पर्टिकुलर एक टॉपिक कराया जाएगा, और आपको कहीं कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, बस PDF से पढ़िए, रीड कीजिए, और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में आपको सब कवर हो जाएगा।